भारत की धरती ने दुनिया को कई अनमोल रत्न दिए, लेकिन एक हीरा ऐसा है जिसने सिर्फ चमक ही नहीं, बल्कि सत्ता, युद्ध और विवाद का इतिहास भी रचा। ये कहानी है उस हीरे की जिसे दुनिया कोहिनूर के नाम से जानती है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के गोलकुंडा क्षेत्र की खदानों से निकला था। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती हीरा माना जाता था। संस्कृत ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका उल्लेख देवताओं का आशीर्वाद और राजाओं की शक्ति के प्रतीक के रूप में मिलता है। इतिहास में पहली बार कोहिनूर का उल्लेख दिल्ली सल्तनत के समय मिलता है। ये हीरा कई शासकों के हाथों से गुजरता रहा, कभी खिलजी वंश, कभी मुगल बादशाहों के खजाने में। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे अपने भव्य मयूर सिंहासन में जड़वाया, जहां ये शाही वैभव की पहचान बन गया। लेकिन कोहिनूर की चमक के साथ एक भयावह साया भी जुड़ा था। कहा जाता है कि ये हीरा जिस पुरुष शासक ने पहना, उसके लिए दुर्भाग्य लेकर आया। युद्ध, विश्वासघात और सत्ता परिवर्तन इस हीरे की कहानी का हिस्सा बनते गए। 18वीं सदी में फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली लूट ली गई और मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर भी भारत से बाहर चला गया। इसी नादिर शाह ने इसे नाम दिया कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान पहुंचा, जहां ये दुर्रानी शासकों के पास रहा। बाद में यह हीरा पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा। महाराजा ने इच्छा जताई थी कि उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर जगन्नाथपुरी मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह से यह हीरा जबरदस्ती छीन लिया गया। इसी के साथ कोहिनूर भारत से इंग्लैंड ले जाया गया। 1850 में कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया। बाद में इसकी कटिंग बदली गई, जिससे इसका आकार छोटा लेकिन चमक अधिक कर दी गई। आज ये हीरा ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा है और लंदन टावर में रखा गया है। आज भी कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि विवाद और इतिहास का प्रतीक है। भारत समेत कई देश इसके स्वामित्व पर दावा करते हैं। ये हीरा हमें याद दिलाता है कि उपनिवेशवाद केवल जमीन ही नहीं, विरासत भी छीन लेता है। कोहिनूर की चमक आज भी वैसी ही है, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या ये हीरा कभी अपनी जन्मभूमि भारत वापस लौट पाएगा? ये कहानी आज भी अधूरी है, कोहिनूर की तरह।